2000 साल पहले की बात है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में एक पादरी सेंट हार्डी वेलेंटाइन्स था जो कि खानदानी निजाम पर बहुत ज्यादा यकीन रखता था। वो अपने नौजवानों को बेहरा रवी छोड़कर निकाह की तरगीब देता था ताकि एक मजबूत खानदानी निजाम की बुनियाद रखी जा सके। दूसरी तरफ उस वक्त का बादशाह क्लोडियस खानदानी निजाम से शदीद खौफजदा था। वो इस खौफ में मुब्तला था कि कहीं ऐसा ना हो कि मजबूत खानदानी निजाम के तहत लोग अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसकी जंगजुओं की फौज में भर्ती होना छोड़ दें। लिहाजा उसने निकाह पर पाबंदी आयद कर दी। वो कौम एक बुत परस्त कौम थी। वो हर साल 14 फरवरी को एक त्योहार मनाते थे जिसमें बुतों की परस्तिश की जाती और खुदा ताला से ये दुआ की जाती कि वो आने वाली फसल में फरावानी बख्शेंगे और उनकी सल्तनत को तमाम बुराइयों से और आफतों से पाक कर देंगे। इस त्योहार में एक रस्म मुनक्किद की जाती जिसमें तमाम कंवारे लड़के और लड़कियों को इकट्ठा किया जाता। उसमें कंवारी लड़कियों की कुरान अंदाजी होती। जिस लड़की का फाल निकलता उसको एक कंवारे लड़के के सुपुर्द कर दिया जाता और वो 1 साल के लिए उस लड़के के साथ बिना शादी के रहने पर पाबंद होती। सेंट वैलेंटाइन इस त्योहार में मुनक्किद की जाने वाली इस रस्म की शदीद मुखालफत करता था और नौजवानों को बेहरा रवी से रोकने की तरगीब देता था, जिसकी पादाश में बादशाह ने उसको अपने महल के कैद खाने में कैद कर दिया। उस महल में बादशाह की बेटी जूडियस से वैलेंटाइन्स की मुलाकात हुई। वो मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। बादशाह के इल्म में ये बात आई तो उसने सेंट वैलेंटाइन्स के सामने ये शर्त रखी कि वो लोगों को निकाह की तरगीब देना छोड़ दे तो बादशाह अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देगा। बादशाह की मुनाफिकत के अपनी बेटी का घर बसाने के लिए वो ये चाहता था कि खानदानी सिस्टम की मुखालफत की जाए, खानदानी निजाम को कमजोर ही रहने दिया जाए। तो वैलेंटाइन्स बादशाह की इस शर्त पर बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं था। उसने अपने असूलों के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और अपने असूलों पर कायम रहा। बादशाह ने अपनी नाफरमानी पर सेंट वैलेंटाइन्स को कैद के साथ सरे आम फांसी का हुक्मनामा जारी किया। आखिरी खत जो सेंट वैलेंटाइन्स ने अपनी महबूबा जॉर्जियस को, जो कि बादशाह की बेटी थी, उसे लिखा, जिसके आखिर में योर्स वैलेंटाइन्स लिखा गया, इस लफ्ज को शैतानी दिमागों और साजिशी दिमागों ने उठा लिया और मोहब्बत की तजवीज शुरू कर दी। फिर मीडिया के जरिए इस कदर तशहीर की गई कि अब अमेरिका और यूरोप में न्यू ईयर और क्रिसमस के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार वैलेंटाइंस डे का है। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे को मनाया जाता है उसकी असल रूह को समझे बगैर कि वैलेंटाइन का पैगाम क्या था, सेंट वैलेंटाइन किस तरीके से शादियों की तजवीज के लिए काम कर रहा था, किस तरह से खानदानी सिस्टम की तजवीज के लिए काम कर रहा था और बेहरा रवी की मुखालफत कर रहा था। कुछ दहाइयां पहले पाकिस्तानी मीडिया भी मैदान में आया और उन्होंने वैलेंटाइंस डे को मनाना शुरू कर दिया। टेलीविजन पर मुख्तलिफ शोज किए जाते और टेलीफिल्म्स टेलीकास्ट की जाती। मोहब्बत के दिन को रेड कलर से मंसूब किया गया क्योंकि मोहब्बत का रंग रेड है। रेड कलर के ब्रांडेड सूट मैदान में आ गए। वो तमाम ब्रांड्स जो कि आरामदेह नरम मुलायम कफन तैयार कर रहे थे वो किस तरह पीछे रहते। उन्होंने मोहब्बत के दिन को मनाने के लिए रेड कलर के सूट डिजाइन करके अपनी आउटलेट्स में सजा दिए। यही नहीं बल्कि हमें हर सड़क और चौराहों पर सुर्ख गुलाबों के फूलों की दुकानें भी नजर आनी शुरू हो गईं। इसी के साथ परफ्यूम्स, ज्वेलरी, चॉकलेट, केक्स और टॉयज की इंडस्ट्री भी परवान चढ़ने लगी। तो ये सब कैपिटलिज्म का खेल था और अपनी जेबें गर्म करने का एक बाजार था, एक सरगर्मी थी। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस भी क्यों पीछे रहते। उन्होंने नौजवानों को मौके फराहम किए, बजाय इसके कि वो इस पर पाबंदी लगाते या इसकी रोकथाम में अपना किरदार अदा करते या मुआशरे की तालीम और तरबियत में कुछ अहम किरदार अदा करते। उन्होंने मौके फराहम किए, वो प्लेटफॉर्म बन गए बेहरा रवी का और नौजवान कॉलेज के ग्राउंड्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज की कैंटीन्स के अंदर इजहार मोहब्बत करते पाए जाते हैं। होटल्स में डांस पार्टीज मुनक्किद होने लगी, म्यूजिक फंक्शंस का इनकाद होने लगा। इस तरह से उनके रूम की बुकिंग में भी आसानियां पैदा हो गई। गर्ल्स इस बहती गंगा में सब ने बिसात भर हाथ धोए और स्नान किया। लोगों, मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बनाए जाने के इस आलमी दिन पर मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये बात अपनी गिरह से बांध लीजिए कि मोहब्बत एक आफाकी जज्बा है, एक दायमी जज्बा है और बगैर किसी जायज रिश्ते के इस जज्बे का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। बगैर किसी रिश्ते के ये सिर्फ एक वक्त गुजारी और तफरीह का जरिया है। तो मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहती हूँ, अपनी नौजवान लड़कियों को सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी की भी तफरीह का और वक्त गुजारी का जरिया न बने। आप अपनी इज्जत को संभाल के रहें। कल को फिर यही चीजें ब्लैकमेलिंग तक जाती हैं और आप लोग उस मुकाम पर चले जाती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं है। देखिए, बगैर रिश्ते के मोहब्बत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है।
हमें कोई पसंद आ सकता है, कोई अच्छा लग सकता है, हम किसी से मरूब हो सकते हैं, हम किसी पे मर मिट भी सकते हैं। ये सब जज्बे चंद लम्हाती जज्बे हैं जो कि एक स्पार्क की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। इन जज्बों को मोहब्बत से मंसूब करना खुद मोहब्बत की तौहीन है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि अगर एक दफा पैदा हो जाए तो ये कभी खत्म नहीं होता। हमारे यहाँ गली मोहल्लों में परवान चढ़ने वाली ये मोहब्बतें, कॉलेज के कैंटीन्स और ग्राउंड्स में परवान चढ़ने वाली ये मोहब्बतें अव्वल तो निकाह तक जाती ही नहीं है। 4 महीने के बाद लड़कों को याद आता है कि उनकी माँ नहीं मानती, और लड़कियों को ये पता चलता है कि उनके खानदान में बिरादरी से बाहर शादी करने का रिवाज मौजूद नहीं है। ये सो कॉल्ड स्ट्रीट में पलने वाली मोहब्बतें अगर निकाह तक चली भी जाए तो निकाह के बाद आपको शादी के अगले दिन ही अंदाजा हो जाता है कि शादी की जिम्मेदारियां क्या हैं, और वो जो सारा फैंटेसी का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ख्वाब हो जाता है। सब लोग बिल्कुल अपनी अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, या तुम पहले जैसी नहीं रही, या तुम्हें तो वो बात ही नहीं है। जो चीजें देख के शादी की जाती है वो शादी के अगले दिन से ही सफाई हस्ती से मिट जाती है। लड़के भी मोहब्बत के इस खेल को वक्त गुजारी और तफरीक के लिए इस्तेमाल करने से पहले इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे पास पलट कर आता है। आज आप जिस लड़की के साथ भी जो भी दगाबाजी कर रहे हैं, जैसे भी उसके जज्बात से खेल रहे हैं, कल वहां पर आपकी बेटी होगी तो कोई नामहरम शख्स आपकी बेटी के जज्बात से खेल रहा होगा, और आपकी बेटी उसकी तफरीह और वक्त गुजारी का जरिया होगी। वालिदैन का रोल सबसे ज्यादा अहम है। अपने बच्चों पे नजर रखें। वैलेंटाइंस डे पर खास तौर पर कलर का लिबास पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनके हाथों में फूल हैं, तहाइफ है, इस बात की केयर करें। जो केयर फ्री रवैया है ना हमारे वालिदैन का कि कुछ नहीं होता, या बच्चों को आजादी जीने दो, या उनको तफरीक करने दो, ये रवैया जब आपके गले पड़ता है तो आप सर पकड़ के रोते हैं। तो कल को ये नौबत ना आए कि आप किसी मुसीबत में मुब्तला हो, आज ही से अपने खानदान की केयर करें, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की केयर करें, और उनको वैलेंटाइंस डे आने से पहले उनको ब्रीफ करें, उनकी ब्रेन वॉशिंग करें। बाकी रह गया मीडिया का किरदार, मुआशरे की तामीर और तरक्की में यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का किरदार, असातिज़ा की तालीमात या उनका रोल, या फिर मुआशरे का रोल, ये तो सब खत्म होके रह गया। उनसे तो अब उम्मीद करना ही अबस है। जब वालिदैन अपने घरों में पाबंदियां नहीं लगा रहे हैं, अपने बच्चों को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाकी सोसाइटी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं।